हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मैच द फॉलोइंग। यहाँ दो साइड दे रखी है आपको। लेफ्ट साइड में एंगल्स के नाम लिखे हुए हैं, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। और राइट साइड के अंदर इन एंगल से कितना रिवॉल्यूशन, कितना पार्ट रिवॉल्व हो जाता है वो लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे रिवॉल्यूशन को समझते हैं कि रिवॉल्यूशन पूरा कितना होता है और एंगल के हिसाब से रिवॉल्यूशन का फ्रैक्शन कितना बनता है। जब आप कोई एंगल बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ 0 होता है। अब जब ये पूरा घूमेगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घूम जाएगा, वापस से रे यहीं पे आ जाएगी, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोला जाएगा और ये बन जाता है 360 डिग्री का। तो जब वहीं से चल के वहीं पे आ जाती है रे तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर ये पूरी नहीं होती है तो बीच में एंगल्स बनते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। वो देखिए वो कैसे कैसे बनते हैं। जब यहाँ से ऐसे चले हम और पूरा ऐसे एल तक घूम गए तो ये राइट एंगल बन जाता है। इससे अगर कम रह जाता है तो वो एक्यूट एंगल होता है, और राइट एंगल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और अगर ये सीधा हो जाता है तो ये एक स्ट्रेट एंगल होता है। और अगर स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा घूम जाती है ये रे तो फिर ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये एंगल्स हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और ये रिफ्लेक्स एंगल। अब ये कितना कितना पार्ट होते हैं वो हम यहाँ पढ़ते चलेंगे और मैच करते हुए चलेंगे। लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ए पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं राइट साइड का। लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, पूरे रिवॉल्यूशन का 1/4। अब देखिए पूरा रिवॉल्यूशन तो एक पूरा गोल चक्कर होगा, इसके हम पार्ट कर लेते हैं। इस रिवॉल्यूशन के मैंने 4 डिवीजन कर लिए। यहाँ कहता है लेस देन 1/4। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट सपोज ये 0 है तो 1/4 तो यहाँ पे हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, और हाफ हो गया 180 डिग्री, और इसके बाद यहाँ ये 270 डिग्री, और फिर यहीं पे आ जाएगा तो 360 डिग्री। पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 1/4 होता है रिवॉल्यूशन का वो 360 का 1/4 होगा। इट मीन्स 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लेस देन 1/4 है, यानी जो एंगल बनेगा वो 90 से भी कम बनेगा, तो वो इस तरफ को झुका हुआ होगा। जो 90 से कम एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो ए का मैच यहाँ लेफ्ट साइड में एक्यूट एंगल से होगा। तो एक्यूट एंगल है यहाँ पे 3 पे, तो इसका आंसर हो गया है थर्ड पार्ट एक्यूट एंगल। थर्ड पार्ट ए से मैच होता है। बी पढ़ते हैं। मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, आधे रिवॉल्यूशन से ज़्यादा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ तो हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा 180 डिग्री पे। अब इससे भी ज़्यादा, यानी 180 डिग्री से भी ज़्यादा का एंगल बनेगा। और जब कोई एंगल 180 डिग्री से भी आगे निकल जाता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मैच रिफ्लेक्स एंगल से होगा। यहाँ रिफ्लेक्स एंगल देख रहा हूँ मैं, नंबर 5 पे है, तो नंबर 5 का मैच बी से हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। सी पढ़ते हैं। हाफ ऑफ आर रेवोल्यूशन, यानी पूरा आधा रेवोल्यूशन। तो यहाँ 0 पे है, हाफ रिवॉल्यूशन मैंने बताया कि ये आपका 180 डिग्री पे हो जाएगा। तो 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो आधा रिवॉल्यूशन कवर कर लेता है, और 180 डिग्री के एंगल को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो सी पार्ट का लेफ्ट साइड में मैच स्ट्रेट एंगल से होगा। स्ट्रेट एंगल में देख रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 का मैच सी से हो गया। डी पार्ट 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 1/4 मैंने यही बताया आपको कि 1/4 बनता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं, तो इसका मैच राइट एंगल से होगा। यहाँ राइट एंगल में देखता हूँ तो ये नंबर 2 पे लिखा हुआ है, तो डी पार्ट का मैच राइट एंगल से होगा। इसके बाद ई पार्ट देखिए। बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 1/4 का मतलब हुआ 90 डिग्री, 360 का 1/4 90 डिग्री हो गया, और 1/2 हो गया 180 डिग्री। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनेगा ना उसका नाम क्या होगा। अब जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है वही तो इन दोनों के बीच में बनेगा, और ऐसे एंगल को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से बड़ा 180 से छोटा,
ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। इस तरह से यहाँ 90 हो जाएगा, 90 से ये आगे निकल जाएगा और 180 से ये पहले रह जाएगा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ई पार्ट का मैच होगा ऑब्ट्यूस एंगल से। यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल मैं देख रहा हूँ नंबर 4 पे है, तो नंबर 4 का मैच ई से हो गया। एफ पार्ट पढ़ते हैं। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब ये वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि रे वहीं से चलना शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, वापस से पूरा घूम के वहीं पे आ जाती है, तो 360 का एंगल बन जाता है। इसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलते हैं और एक कंप्लीट एंगल बोला जाता है। अब इसका यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका नाम होगा कंप्लीट एंगल, तो यहाँ पे तो इसका नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसके मैच का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।